नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार आप सभी को अपने पेज पर स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे ही मुद्दे पर बात करेंगे जो आप सभी ने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा। लोग इसके खिलाफ भी हैं, कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी हैं। आज हम बात करेंगे बेतिया राज के ज़मीन के बारे में कि आखिर सरकार क्यों इन ज़मीनों को खाली कराना चाहती है। आप सभी को बता दें, अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो भी बेतिया राज की संपत्ति थी वो सरकार के अधीन हो गई। सरकार ने अपना हक ले लिया हो, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके बाप दादाओं ने बहुत पहले से 50 साल 100 बरस से उस ज़मीन पर रह रहे हैं। उनका बचपन गुजरा, उनका पढ़ाई लिखाई हर चीज़ उनको हुआ, लेकिन सरकार आज उन लोगों को बोल रही है कि आप बेतिया राज के ज़मीन को खाली कीजिए। मैं आप सभी को बता दूं, बेतिया राज ज़मीन पर कब्जा 1 कट्ठा 2 कट्ठा का बात नहीं है। ये सरकार चाहे उसको खाली करा दे, 1 कट्ठा 2 कट्ठा रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली करा सकते हैं। 15,358 एकड़ ज़मीन की बात है। इस पर सरकार ने आंकड़ा दिया है कि 15,358 एकड़ ज़मीन पर जो बेतिया राज की ज़मीन है उन पर लोगों ने अवैध रूप से रह रहे हैं। सरकार उनको नोटिस जारी किया है, उनको हटने के लिए बोला है। मैं सरकार से एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप इन लोगों को हटाइए। जो भी लोग अवैध रह रहे हैं आप उनको हटाइए, लेकिन आप खुद सोचिए, इतने सारे लोगों को आप अगर अवैध घोषित करके उनके घरों पर बुलडोजर चलाइएगा, उनको बाहर निकालिएगा, उनके घर से बेघर कीजिएगा, वो लोग जाएंगे कहाँ? वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? वो बूढ़े जो लाचार हैं, जो सदियों से उस जगह पे रह रहे हैं, उस घरों में रह रहे हैं, उन लोगों को तो ये तो सरकार को पहले ही कदम उठाना चाहिए, उन लोगों को वहाँ पे बसने नहीं देना चाहिए। आप उन लोगों को एक बार सोचिए, वो लोग कैसे उन घरों को खाली करेंगे। बेतिया राज का ज़मीन सिर्फ बेतिया तक सीमित नहीं है, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारे जिलों में है। यहाँ तक भी दूसरे प्रदेशों में भी है, यूपी में भी बेतिया राज की ज़मीन है। आप उसको कैसे खाली कराइएगा? बेतिया राज के ज़मीन पर सरकारी ब्लॉक बने हुए हैं, सरकारी कॉलेज बने हुए हैं, पहले आप उनको खाली कराइए। कैसे आप खाली कराइएगा? इन सारे लोगों के बारे में कुछ वैकल्पिक तो आपको तो सोचना चाहिए। आप लोगों को मैं सभी को बता दूं, यही बिहार है। इस बिहार में 1 रुपया के लीज पर अडानी को जमीन दी जाती है, लेकिन सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को 1 रुपया के लीज पर जमीन दे सकती है। क्या इन गरीब और इन मजदूर लोगों को, जो लोग इतने दिनों से रह रहे हैं, क्या इनको सरकार लीज पर जमीन नहीं दे सकती है? आप इनको हटाइए नहीं, आप उनको लीज के तौर पर उनको दे दीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपने उन जमीन का आप मूल्य लगा दीजिए, उनका प्राइस फिक्स कर दीजिए कि हाँ सरकार जो लोग भी लग रहा है आपको इनका पैसा आपको देना पड़ेगा। रेंट लगा दीजिए, टैक्स लगा दीजिए, लेकिन उनको हटाइए नहीं। चलिए आपको उनकी ज़मीन की ज़रूरत भी है, आप उनको हटा भी देते हैं, तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? ये तो लोग विदेश से तो आए नहीं है, दूसरे प्रदेश को तो है नहीं, ये तो बिहार के ही नागरिक हैं, बिहार के ही लोग हैं। आप इन लोगों को कैसे हटाइएगा? मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ। मैं कोई राजनीतिक मुद्दा पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंसानियत होने के नाते हमको लगा है कि इस चर्चा पे बात करना चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं सोशल मीडिया पर मैं देखा हूँ, बेतिया में ब्लॉक में लोग वहाँ बैठे हुए प्रदर्शन पे, उनको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आखिर सरकार, हम लोगों ने सरकार बनाया है इसीलिए ना, सरकार विकास करे, लेकिन गरीब मजदूरों के लाश पर विकास नहीं कर सकती है। मैं सरकार से यही अपील करता हूं, आप सभी को पता है, अगर नहीं भी पता होगा तो आप एक बार गूगल कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी बोला है कि अगर आप किसी को भी अगर सरकारी ज़मीन से बेदखल कर रहे हैं, अगर उनके पास पेपर नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं, तो पहले सरकार का जिम्मेदारी बनता है उनको एक पुनर्वास योजना बनाया जाए, उनके तरह उनको उस जगह से उनको दूसरे जगह पर शिफ्ट किया जाए, फिर उनके घरों को आप तोड़ दीजिए। आपको जो विकास करना है आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बेतिया राज का जमीन छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, छोटा मोटा जमीन नहीं है। एक कट्ठा 2 कट्ठा का बात नहीं है कि आप बुलडोजर चलाइएगा और सब कुछ खत्म कर दीजिएगा। 15,358 एकड़ की बात है। आज अगर आप लोग को नहीं लग रहा होगा तो आप एक बार जाइए उन लोगों से पूछिए जिनके बाप दादाओं ने 50 साल से कोई राजा से नहीं लिखवाया, उनके साथ में रहने वाला कोई मंत्री से जमीन लिखवाया है, कोई पट्टा। पहले वो हम लोग के बिहार में पहले पट्टा चलता था, उनसे भी लिया। हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं जिन्होंने ऐसे ही मुंह से भी दे दिया कि चलो भैया ये तुम अपना ले लो, मेरे को तुम कुछ दे दो। वो लोग पेपर कहाँ से लाएगा? सरकार तो बोल रही है कि जिस चीज़ को राजा ने लिखा होगा वही जमीन वैध होगा। तो जिसका पास नहीं है पेपर तो क्या करेगा? वही वो तो अवैध में जाएगा, वो तो सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मैं कोई राजनीतिक मुद्दा पे बात नहीं कर रहा हूँ। ये मुद्दा है, ये मानवता का मुद्दा है, एक इंसानियत का मुद्दा है। हमें घर चाहिए, दया नहीं चाहिए। हमें सम्मान चाहिए, डर नहीं चाहिए। हमें बसाया जाए, हमें भगाया नहीं जाए। लेकिन सरकार विकास करे, हम विकास के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन गरीबों के लाश पर विकास नहीं हो। हम बिहार सरकार से अपील करते हैं कि बेतिया राज के ज़मीन खाली कराने से पहले गरीबों को रहने की जगह दी जाए, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को सड़क पर न लाया जाए। अगर आप सभी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें,